मैचेस हुए हैं एंड जो अपसेट हमें देखने को मिला है, जरा उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, अ मैच फॉर द एजेस। हमने प्रेडिक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसे कैसे। द ओनली प्रेडिक्शन जो हम दोनों ने सेम करी थी वो गलत निकल गई। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी भाई। सेम मैं यहाँ पे ना जरा थोड़ी सी R&D करना चाहता हूँ हाँ। ऑस्ट्रेलियन टीम की, Yeah. एंड मैं थोड़ा सा आज चौड़ में रहूंगा क्योंकि मैंने अपनी पूरी इज्जत को दवा पे रख के कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग। Yeah. इनफैक्ट हमने जो अपनी स्क्वाड रेटिंग्स करी थी, या लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कहा है, मैंने उनको न्यूजीलैंड के पीछे रखा था। और मैं सच प्रूव हो सकता हूँ, और मैं मतलब अपनी छाती ठोक के ना शो ऑफ करूंगा अगर मैं सच नहीं करता तो। बहुत गालियां खाई है मैंने उसके लिए। भाई देखो ऐसा है, आप ना अगर एक वर्ल्ड कप को या एक ICC टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं लोगे ना तो वो भी आपको इज्जत नहीं देगा। हाँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। Yeah. मैं यहाँ पे इतना 3-4 रीजन कोट करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज ट्वीट भी करी थी। देखो मुझे पता है इंजरीज हैं, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर साइड तो नहीं है, हाँ. पास भी नहीं है। Yeah. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट डज दैट जस्टिफाई यू लूजिंग टू जिम्बाब्वे बाय एनी चांस? यू आर अमंग्स द टॉप 3 रिचेस्ट बोर्ड्स इन क्रिकेट। जिम्बाब्वे कहाँ थी यार? मतलब जस्ट इमेजिन अगर हमारी बी टीम जा रही होती और इंडिया भी अगर हार गई होती ना, तो देख लेना भाई क्या हो गया होता। तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ सकते इस बात पे। फोन तोड़ दिया होता तुम लोगों ने, सच बोलना सब लोग। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मुझे लगता है इंजरी के बाद, अगर इंजरी है भी ना तो भी यू कैन ऑलवेज हैव अ फेल सेफ। आप लोगों ने एक तो मॉडर्न T20 टेम्पलेट अडॉप्ट ही नहीं करा है। कहाँ 8 बैटर की क्या जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया भाई, पैट कमिंस है ना हमारे पास, नीचे मैक्सवेल भी है। जस्ट पुट इन बेन वॉशिस इन प्लेस ऑफ पैट कमिंस एंड यू विल हैव 8 बैटर्स। बेन वॉशिस ने मेरे ख्याल से कम 150 T20s खेले से 250 मारी उन्होंने पूरे करियर में। कौन सा ऑलराउंडर है भाई? कोई भी, हर्षित राणा भी ऑलराउंडर, जबरदस्ती का थोड़ी बना दो क्या? बुमराह भी ऑलराउंडर ही, उन्होंने भी 30-35 रन मारे थे ना एक ओवर में टेस्ट के अंदर। तो ये एक तो मॉडर्न T20 को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात इनकी आ जाती है कि सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप चल रहा है। ये चीज मैंने तब भी कही थी स्क्वाड रेटिंग में भी। भाई आप ना बड़ी एरोगेंट हो ये कहने में कि हम तो सिर्फ जैम पे खिला के बाकी पार्ट टाइम से बॉलिंग करा लेंगे। कूने माने कितने मैच खेलने? या तो इनएक्सपीरियंस बंदे लाओगे या तो मैक्सवेल को बना दोगे। मैक्सवेल ने एक ओवर डाला आज और कुटाई हुई है। नहीं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मतलब हर टीम अगर इस हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी कि यहाँ पे आपको पिचेस थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली, उसके बाद भी अगर आप जैम्पा ही लेके जा रहे हो एज द मेन फ्रंटलाइन स्पिनर, तो आपकी प्रॉब्लम है। एंड ही इज ग्रेट। हाँ, बट बाकी सपोर्ट सिस्टम मतलब कोई यहाँ पे अक्षर पटेल देखा, कुलदीप मतलब बेंच पे। हाँ, बेंच पे भाई। अरे तो भाई थोड़ा तो इज्जत करो कंडीशन से। इंडिया जब जाती है सेना कंट्रीज में खेलने, तो क्या हम 3 स्पिनर खिलाते हैं? क्या हम जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन तीनों को टीम में खिलाने वाले हैं? बाहर बैठे हुए थे इंग्लैंड टूर में अभी बस। तो हम इज्जत करते हैं ना। तो ये सेना कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है, ये सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज के कंडीशंस को इज्जत नहीं देते। तो मैं जनरली लगता है कि घमंड टूट रहा फिर अब ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, आई डोंट थिंक कोई घमंड है। उसके ऊपर आता हूं उसके ऊपर। ठीक है, 2 पॉइंट ही हो गए। तीसरे पॉइंट की बातें करते हैं, विच इज कि यहाँ पर आपने जो रोटेशन कर रखा है रैंडम, इंडिया में सेम 11 प्लेयर्स के बीच में भी रोटेशन होता था ना बैटिंग ऑर्डर का, कि हर्षित और दूबे ऊपर नीचे हो गए। भाई हम सबने गाली दिया और मैं मना नहीं करूंगी, वो सही बात है, बिल्कुल गाली दो आप। इन लोगों का आपने देखा कितना रैंडम रहा है पिछले 1 साल में। मैक्सवेल कभी आते ही नहीं है, कभी आएंगे तो एकदम से ओपनर बन जाएंगे, फिर एकदम से नंबर 7 के बैटर बन जाएंगे। इंग्लिश जो है पूरे टाइम नीचे खेल रहे हैं, फिर कभी ओपनिंग कर लेंगे। कैमरन ग्रीन का मन कर रहा है आज से मैं टॉप 3 बैटर हूँ, वरना नंबर 5 भी कर लेता हूं। डिसाइड हो गया। टिम डेविड फिनिशर थे, अब से नंबर 4 के बैटर बन चुके हैं। तो इतना ऊपर नीचे करते रहोगे ना, तो ये वन सेकंड ये चीज कभी ना कभी एक्सपोज होगी। इनफैक्ट लाइनअप भी आपकी मेन तो खेली ही कहाँ है? आप तो एशेस पे फोकस कर रहे थे, विच इज माय लास्ट पॉइंट। इन लोगों ने प्रॉपर शेड्यूलिंग भी नहीं करी है। T20s की प्रैक्टिस तो कर लेते। आपका फोकस ही जब इंडिया वाली सीरीज हुई थी, तो सारे जो इंडिया के फैन, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, जो हिंदुस्तान में बैठ के पैट कमिंस के पैर धो के वो पानी पीते हैं, उन्होंने ये कहा था ना कि ये तो बी टीम है, इससे क्या लड़ रहे हो? तो फिर आज क्रिटिसाइज करो ना, बी टीम क्यों थी, क्यों नहीं प्रैक्टिस करी तब? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी एशेस थी। अब ठीक है, इफ यू थिंक आपकी प्रायोरिटी एशेस है एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, सो बी इट, यू डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू। बट जब इस वर्ल्ड कप में आपको क्रिटिसिज्म होगा तो आप मना मत करना। हाँ वही, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनके लिए तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी तो अब इनको इस बात पे क्रिटिसाइज ना करो। मतलब पार्टिसिपेट तो आप करने आ ही रहे हो ना, अगर इतना ही था तो फिर मत ही करते भाई पार्टिसिपेट। तो ये बात तो है। आई डोंट थिंक घमंड वाली चीज है इनके साथ, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ये भी काफी एक नैरेटिव चल रहा है इंटरनेट पे इस टाइम पे। वो होता ना कि ऑस्ट्रेलिया's डाउनफॉल बिगैन वेयर मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखे हुए। नहीं, मुझे जनरली लगता है घमंड वाली बात नहीं है। इट इज जनरली कि वहां पे कल्चर ही ऐसा है दैट दे डोंट टेक
दिस होल टूर्नामेंट। भाई दे डोंट इवन केयर दैट मच। हाँ, तो फिर घमंड की बात कहाँ से नहीं है? हाँ, ये घमंड इंडियन फैंस का टूटा जो कि ऑस्ट्रेलिया को वर्शिप देखते हैं। हाँ, तभी वाला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फैंस को यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बात ही बाउंस बैक कर जाएगी यहाँ से, कोई बड़ी बात कर जाएगी, बट मतलब ये जिम्बाब्वे के लिए इट इज अ ह्यूज भाई जिम्बाब्वे ने आज तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को से 2 बार खेला है। जिम्बाब्वे 2 बार जीती है। ये तो गजब, 2007 में और अब 2026 गजब ही स्टार्ट निकला। ऑस्ट्रेलिया तक जीती नहीं है इन लोगों से, क्या मजाक। पर क्रेजी भाई, आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए वेरी ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी हाउ द T20 वर्ल्ड कप इज पैनिंग आउट राइट नाउ, क्योंकि a couple of words on, अच्छा कुछ बोल लो। मैं वही कह रहा हूं कि अगर नेक्स्ट मैच में भी चले नहीं, इसमें एक मुजरबानी ब्लेसिंग मुजरबानी उसको उसने जाने दिया आरसीबी ने। केकेआर आ रही है क्या? एट द वेरी रॉन्ग। आज मैं ट्वीट देखने लग गया ना कि अच्छा, ओ केकेआर प्लीज साइन मुजरबानी। आपने मुस्तफा से ज्यादा दिया, लेकिन मुजरबानी की अरे भाई इतना मत सोचो भाई तुम लोग, मतलब 75 लाख एक वो परफॉर्मेंस आ गई, 4 विकेटें ले ली, तो इसका ये नहीं कि अब डायरेक्टली नहीं, अब ले ही लेना चाहिए इनको। भाई जिम्बाब्वे की फील्डिंग यार, फील्डिंग आपको मानना पड़ेगा, ये बात तो है। बन गए थे भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बना दिया। वो जो कूद के उसने कैच पकड़ा था एक, भाई वो पागल था भाई, वो क्रेजी कैच, पैरेलल उड़ रहा था भाई। वो जाएगा, मतलब कैच ऑफ द टूर्नामेंट्स में से एक कंटेंडर वो फॉर श्योर होगा। बहुत डिफिकल्ट कैच था। बुमराह का कैच कैसे भूल गया सर मैं, क्या है बुमराह कैच ही बहुत तगड़ा था। कैमरन ग्रीन भाई प्लीज होश में आ जाइए सर, क्या होगा? काफी वो जो 24-25 करोड़ जितने मिले आपको केकेआर से, ऐसा ना हो कि होगा ना हमारी पूरी प्लानिंग गई कहीं सर के कुछ उल्टा सीधा कहीं आपको हकला ना बना दे वहां, पता चले थोड़ा उल्टा हो जाएगा भाई सर, देख लो आप यहाँ पे। लेट इट गो। बट ठीक है, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जहां पे मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि कनाडा वर्सेस यूएई में यूएई जीत गई एंड उसके चलते हुए तुम्हारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा काफी लगा, आई जनरली फील यहाँ पे कनाडा अच्छा खेल रही थी, बट जिस तरीके से इन बेशर्मों ने बॉटल करा एंड में आते हुए मैच, भाई शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैंने यूएई को क्यों सपोर्ट करा? क्यों भाई? जर्सी देखी उनकी यूएई की, इतना क्या अच्छा लगा भाई, मतलब ठीक जर्सी थी। भाई कोई दिल पे ले ले, जीरा बॉल नारे जी जर्सी। मुझे बस ये जनरली लगा कि एंड में आते आते लास्ट के 4 ओवर में 56 रन चाहिए थे, 14 की रन रेट थी इनकी, एंड वहां से अल्टीमेटली आते आते विद 2 बॉल्स रिमेनिंग जीत गए भाई यूएई। अनरियल चीज, ये कुछ ज्यादा ही गंदा बॉटल जॉब था। एंड भाई मतलब भाई तुम लोग पागल, भाई तुम टूने लपो सकते थे आज। मुझे जनरली लगा था मैं हो जाऊंगा एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। मुझे बस ये लगा था कि मैं थोड़ा एड्रेनालिन में आके, रश में आके, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके मैं अपना अगर जिम्बाब्वे को भी सपोर्ट कर देता ना तो मैं 3-0 अप होता भाई। आज पार्टी हो जाती। नहीं भाई ये तो वन साइडेड हुआ है। यूएसए ने भी भाई आज जो खेल के दिखाया है अगेंस्ट नेदरलैंड्स, भाई आज असली बड़ा क्राउड थी, लेकिन भाई क्या क्राउड आई चेपॉक में यार, 20,000 लोग ऑलमोस्ट। एक यूएसए और नेदरलैंड्स के मैच का मतलब एक बारी को मैं समझो कि इंडिया का मैच नहीं है, फिर भी इतनी क्राउड आ गई तो मैं मान लूंगा अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होगा, अच्छा कोई सेना कंट्री का मैच होगा। अबे ये नेदरलैंड्स और यूएसए के मैच में यार, ऑफ ऑल पीपल, रिस्पेक्ट टू द क्राउड भाई। जो लोग कहते हैं हाइप नहीं है वर्ल्ड कप की, अब बोलो भाई। T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग इन फुल फ्लो। यहाँ पे रिस्पेक्ट टू द इंडियन क्राउड की आपने ये चीज दिखाया कि आप एक वर्ल्ड कप को अप्रिशिएट कर सकते हो, एंड मैसिव रिस्पेक्ट टू द यूएसए टीम एज वेल, क्योंकि आज उन्होंने प्रॉपर मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड से 10 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे वो ऑलमोस्ट, जिसके चलते हुए अल्टीमेटली नेदरलैंड्स डिडंट इवन कम क्लोज। भाई सबसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो चेपॉक ही लग रही है आजकल। हाँ भाई, दिल्ली में टर्न भी मिल रहा है, यहाँ पे चेपॉक में ही सारी बैटिंग चल रही है। बट लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर। भाई यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे, जैसा अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट में फॉलो नहीं करा, भाई हम लोग हर मैच को प्रेडिक्ट कर रहे हैं एंड जिसका अल्टीमेटली प्रेडिक्शंस कम निकलेंगी सही, वो उसको यहाँ लड़की कम निकलेंगी सही, जिसके स्कोर एंड में कम होगा हमारे, उसको यहाँ पे लड़की बन के बैठाया जाएगा। एक पूरी वर्ल्ड कप के बाद का जो पॉडकास्ट होगा उसमें लड़की बन के बैठेगा। अभी स्कोर हमारा 1-0 भाई, ऐसा है ना, चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। कल के मैचेस क्या प्रेडिक्शन देने वाला? आयरलैंड वर्सेस ओमान, सबसे पहला मैच, आई एम गोइंग विद आयरलैंड। आयरलैंड जीत गई। अरे यार सेम हो रहा है। आयरलैंड अभी लग रहा था। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, आई एम गोइंग विद इंग्लैंड। अगर स्कॉटलैंड जीत गई, इंग्लैंड बाहर है। अब पता है इंग्लैंड अभी टॉप 2 में भी नहीं है। हाँ तो क्या तुम्हें लग रहा है बाहर हो जाएगी? नहीं, जीत रही है। निकाल लेंगे। दो तुम्हारी सेम हो गई। बट जो लास्ट बैंगर मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसका क्या लग रहा है भाई? ये दिस इज अ टफ मैच। आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, ऑल्दो यहाँ पे मुझे सही में डर लग रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। न्यूजीलैंड। तुम भी? ओह चलो ठीक है फिर, मतलब इट वोंट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि भाई मैं तो कहा ही ना कि न्यूजीलैंड मेरे को सेना में हाँ मतलब जीतेंगे तो सभी जीतेंगे।